आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं कर्नाटक की, भाजपा की और उत्तर प्रदेश की। यह खबर तो खूब चल रही है कि कर्नाटक में भाजपा की बड़ी हार हुई है। यानी 224 सीटों में से 136 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और महज 64 सीटों पर सिमट गई भाजपा। ये बात जो है वो खूब चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां कहां भाजपा हार गई और किन किन अहम सीटों पर हार गई, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जबकि यह बहुत बड़ा मामला है। अगर भाजपा अमेठी में हार गई तो समझ लीजिए कि यह सीधे सीधे स्मृति ईरानी की तरफ मामला जाता है कि आखिर अमेठी से भाजपा कैसे हार गई। जी हां, अगर अमेठी की बात करें तो जैस नगर निगम पालिका में कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी मनीषा सिंह चौहान, उन्होंने भाजपा की जो उम्मीदवार थी बीना सोनकर, उनको 3580 वोटों से हरा दिया। जी हां, ये कोई मामूली हार नहीं है। इसी तरीके से एक और सीट है जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, उनका जो विधानसभा है तिलोई, वहां से भाजपा की उम्मीदवार हार गई। इसके अलावा आइए बात करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की, जिनका मामला चल रहा है, जो कि गोंडा से सांसद हैं। उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई थी कि ये भाजपा के सांसद हैं, देखना है कि यहां से किसकी जीत होती है और किसकी हार। दरअसल यहां कई अहम सीटें थी। यहां कटरा, मनकपुर, खड़गपुर, परसपुर, धानेपुर और तरबगंज, ये सीटें बड़ी अहम थी और इन सभी सीटों पर भाजपा हार गई। जी हां, इसका असर रहा कि जो लड़कियां, जो पहलवान, महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, इसका असर गोंडा पे दिखाई दिया, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगाया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब तो वो जो अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन के, वो भी जो है अध्यक्ष नहीं रहे, उनको पद से हटा दिया गया है। लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो महिला पहलवान है उनकी मांग है कि इनको जेल भेजा जाए और इनकी जो रुकनीयत है लोकसभा की, उसे भी खत्म किया जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। दरअसल बड़ी खूबसूरती से इन हारों को दबा दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 17 मेयर की सीटें थी, उन सब पर भाजपा ने कब्जा कर लिया और योगी योगी होने लगा। लेकिन यह जो हार हुई है, ये क्यों हार हुई है, इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। अमेठी में भाजपा क्यों हार गई, गोंडा में भाजपा क्यों हार गई, और कई मकामात हैं। इसके साथ ही कांग्रेस मुक्त की बात कर रही थी भाजपा कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे ये भारत को। लेकिन अगर हम नजर डालें अब पिछले 2014 से लेकर के अब तक, तो जिस रफ्तार से भाजपा आगे बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से पीछे आ रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस वक्त भाजपा कहां नहीं है। मैं बता दूं आपको, दिल्ली आप जानते हैं कि यहां भाजपा नहीं है, पंजाब में भाजपा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा नहीं है, बिहार में भाजपा नहीं है, झारखंड राजस्थान में भाजपा नहीं है, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में भाजपा नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पर भाजपा नहीं है। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर क्यों, तो वहां गवर्नर रूल है, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा। इसलिए जब वहां पे रूल लागू हुआ तब वहां पे सरकार थी और वो भाजपा की सरकार नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये जो बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा मुक्त भारत होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े नारे लगाने वाले, खुद को चाणक्य करार देने वाले इस वक्त खामोश हैं। न कहीं स्मृति ईरानी नजर आ रही, न कहीं गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, और न ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत नजर आना। आज अपने ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि आखिर हर जीत पर लंबे लंबे भाषण देने वाले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहां हैं? वो इस हार पर जवाब क्यों नहीं देते? वो बोलते क्यों नहीं कि ये हारे क्यों कर्नाटक में? यानी खामोशी छाई हुई है, जवाब देते बन नहीं रहा है।
सवाल यह है कि इतना बड़ा मामला चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद हार। हिंदुत्व का इतना प्रोपगंडा किया गया, हिंदू राष्ट्र की बात की गई, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, लेकिन इसके बावजूद उसका कहीं कोई असर नहीं हुआ। अब दिग्विजय सिंह ने एक बड़ी बात कह दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि दरअसल हिंदुत्व तो कोई धर्म है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म है जिसको मैं मानता हूं, लेकिन हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। दरअसल ये वो है कि जो मनमानी करता है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने बजरंग दल पर भी हमला किया। उन्होंने कहा यह बजरंग दल जो है वो गुंडों का संघ है, यह कहा है। जी हां, और बहुत बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने कही। इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि कर्नाटक में चुनाव में काफी बवाल हुआ था, और बजरंग दल पर जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में यह कह दिया कि पीएफआई और बजरंग दल जैसी संस्थाओं पर बैन लगाया जाएगा, तो उसको लेकर के भाजपा ने सियासत शुरू कर दी थी और बजरंग दल को बजरंग बली से मिला दिया था। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या हुआ सबके सामने। अब भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना जो हिंदुत्व कार्ड है वो खेलने पर अब भी आमादा है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा, वो कह रहे हैं कि हमने 600 मदरसे तो पहले ही बंद कर दिए हैं, 300 मदरसे और बंद कर दे। हालांकि बड़ा कंफ्यूज है भाजपा। एक तरफ तो कहती है कि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं मदरसों का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम ओबीसी को मुसलमानों को जोड़ेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए। अजीब हालत है, लेकिन इसका जवाब तो लोग देंगे। और जो मैंने तस्वीर पेश की, आप नक्शे में देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है बीजेपी की। ऐसे में 2024 में जीतने का ख्वाब किस बुनियाद पे? महज इस बुनियाद पे कि आपने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है, महज इस बुनियाद पर कि आप काशी की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, क्या इस बुनियाद पर आप 2024 में चुनाव जीत लेंगे? या फिर ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका सहारा है? क्या आप ईवीएम से छेड़छाड़ करेंगे और 2024 जीत लेंगे, आपकी सरकार बन जाएगी? है क्या? क्या है आपके पास? आपने पिछले 9 साल में किया क्या? क्या इसका हिसाब किताब जनता के सामने पेश करेंगे? कौन सा डेवलपमेंट कर दिया? क्या आपने कर दिया? जो लोग आपके सोशल मीडिया पर हामी थे, जो मोदी मोदी कर रहे थे, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ये पहलवान जो धरना दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आपके लोग थे, लेकिन आज आपके खिलाफ बैठे हुए हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं? अभी राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। क्या आपको लगता है कि वहां आप जीत जाएंगे? एक परसेप्शन चलाया गया ईवीएम के जरिए कि दरअसल भाजपा खुद हारना चाहती, कर्नाटक वो जानबूझकर हारी है। अजीब बेवकूफी की बातें हैं। और वो राजस्थान भी हार जाएगी, छत्तीसगढ़ भी हार जाएगी, मध्य प्रदेश भी हार जाएगी, और इसलिए हारेगी ताकि ईवीएम पर सवाल ना उठे और 2024 में वो ईवीएम के जरिए जीत जाएं। ये क्या बात है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी जीत है? अगर ये वाकई ऐसा है, अब भी बहुत शर्मनाक है कि आप 10 साल हुकूमत करें और उसके बाद आप कोई वादा पूरा ना करें। सबका साथ सबका विकास कहां चला गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन वो कहां चला गया? किसानों की आय 2 गुनी की जाएगी, वो कहां गया? हर शहर में स्टेडियम बड़े बड़े बनाए जाएंगे, वो कहां गए? सब मैनिफेस्टो गिना रहा हूं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई आसमान छू रही है। 450 का सिलेंडर 1150 रुपए में पहुंच गया। ये क्या है? और फिर भी आप जीतेंगे। किस बुनियाद पर जीतेंगे? क्यों आप जीतेंगे? क्यों आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्यों आप विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं? वजह तो बताइए। महज इसलिए कि आपकी पार्टी के लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं।
आपकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ फैसले लेती है क्या इस बुनियाद पर? आपने कर्नाटक में हश्र देखा कि आपने कहा कि 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन खत्म हम कर रहे हैं, लिंगायत को आपने दे दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आप हार गए, और हारे नहीं, बुरी तरीके से हारे। तो बहरहाल ये तमाम चीजें जो हैं वो खुली किताब की तरह हो गई। ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। 2024 आपके लिए बहुत मुश्किल है, और हिंदुस्तान में अब भगवा जो है नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 24 तक आते आते क्या हाश होगा, इस पर गौर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।